हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फोनगेट्स। तो आज हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जो दी थी इवान पावलोव ने। तो इवान पावलोव काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे डाइजेशन की फिजियोलॉजी जानने में कि डाइजेशन का वर्क काम कैसे करता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि ये सारा काम होता कैसे है। तो उन्होंने डॉग पे जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए तो उन्होंने नोटिस किया कि जो डॉग्स हैं वो सिक्रीट करने लग जाते हैं सलाइवा जैसे ही उन्हें उनके खाने की प्लेट दिखती है जिनमें उन्हें हम डेली खाना देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये इस प्रोसेस के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही कि ऐसे खाने की प्लेट को देख के कैसे सैल्वेशन शुरू हो जाती है। हमने उन्हें ना तो खाना दिखाया है ना खाने की खुशबू आई है, प्लेट को देख के कैसे कोई सैल्वेट कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रोसेस के लिए क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाए। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 2 फेजेज़ में, जिनको अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, डॉग को प्लेस कर दिया जाता है एक बॉक्स के अंदर और उसको हार्नेस कर दिया जाता है। हार्नेस मतलब उसको बांध दिया जाता है ताकि डॉग उस बॉक्स के बाहर मूव ना कर सके। अ ट्यूब वॉज इंसर्टेड इन द डॉग्स जॉ एंड अदर एंड ऑफ द ट्यूब वॉज पुट इन अ मेजरिंग ग्लास। अब डॉग के मुंह के पास, ये इमेजिन कर लो डॉग का मुंह है और इसके मुंह के पास एक ट्यूब लगा दी गई थी ताकि जितना भी सैल्वेशन हो वो हम सारा एक मेजरिंग ग्लास में मेजर कर सकें कि किस दिन कितनी सैल्वेशन हुई है, ताकि वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स उससे इम्पैक्ट ना हो। डॉग वॉज प्लेस इन अ बॉक्स एंड केप्ट हंगरी। तो हमने सेकेंड फेज में क्या किया, डॉग को बॉक्स के अंदर रख दिया और जैसे ही उसको बॉक्स में रखा उसको भूखा छोड़ दिया गया, उसको कोई खाना नहीं दिया गया। अ बेल वॉज रंग इमीडिएटली, फूड वॉज सर्व्ड। पहले हमने एक बेल बजाई और जैसे ही बेल बजी उसके बाद उसको खाना दे दिया गया। For the next few days, every time the food was presented, it was preceded by the sound of the bell. तो कुछ दिनों तक हमने इस चीज़ की आदत दिलाने के लिए डेली पहले बेल बजाई, बेल बजाने के बाद डॉग को खाना दिया, खाना देने के बाद डॉग ऑफ कोर्स एक ही रिएक्शन होगा, वो सैल्वेट करेगा फिर खाने को खा लेगा। तो ये चीज़ें हमने उसको कुछ दिनों तक कराई। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या हुआ, आफ्टर अ नंबर ऑफ सच ट्रायल्स अ टेस्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन विच एवरीथिंग वॉज सेम एक्सेप्ट नो फूड फॉलोड द साउंड ऑफ द बेल। सब कुछ सेम रहा, हमने डॉग को हार्नेस में बांधा रखा, उसको उसके मुंह में जैसे हमने पिछले फेज में किया हुआ था, पाइप अटैच किया हुआ था सैल्वेशन का क्वांटिटी चेक करने के लिए। सब कुछ सेम चीज़ें थी, बस एक चेंज था कि बेल बजी पर बेल के बाद खाना नहीं आया। स्टिल द डॉग सैल्वेटेड टू द साउंड ऑफ द बेल। पर फिर भी डॉग ने बेल की आवाज़ सुनकर सैल्वेशन किया। यानी इसमें क्या किया था हमने, पहले वाले का देखते हैं। बेल बजाई थी, डॉग को खाना दिया, खाने को देख के उसने सैल्वेशन किया, फिर उसने खाने को खा लिया। इधर क्या हुआ, हमने बेल बजाई, बेल बजाने के बाद खाना नहीं दिया, पर फिर भी डॉग ने सैल्वेशन किया। यानी डॉग ने खाने की जगह बेल से एसोसिएशन कर लिया था कि अगर बेल बजेगी तभी खाना आएगा, तभी सैल्वेशन होगी, तभी मैं खाना खा पाऊँगा। सो द साउंड ऑफ द बेल वॉज कनेक्टेड विद द फूड। बेल की आवाज़ को फूड से डॉग ने कनेक्ट कर लिया। तो यही थी हमारी कंडीशनिंग, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बहुत आसान थी। हाँ जी, तो इधर एक पिक्चर है, इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो थियरी है कंडीशनिंग की, वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की है कि कैसे स्टिमुलस से हम क्या रिस्पॉन्स गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये टेबल भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिफोर का मतलब कंडीशनिंग से पहले क्या स्टिमुलस था और डॉग उसके लिए क्या रिस्पॉन्स कर रहा था। तो सबसे पहले तो सिर्फ 2 ही स्टिमुलस थे, एक तो खाना, और खाने के साथ हमने क्या प्रेजेंट की थी, बेल। बेल बजी थी, फिर खाना आया था। अब खाने को जब भी हम प्रेजेंट करेंगे तो डॉग सैलिवेट कर भी सकता है और नहीं भी सकता, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। यानी डॉग को अगर भूख लगी है तो वो सैलिवेट करेगा, अगर भूख नहीं लगी तो सैलिवेट नहीं करेगा। तो सीधी सी चीज़ है। तो इसीलिए अनकंडीशन स्टिमुलाई क्या होता है, जिस पे कोई कंडीशन नहीं लगी होती है। तो डॉग फूड को देखकर डॉग का क्या रिस्पॉन्स होगा, सैल्वेशन। और बेल को देखकर, बेल जब भी हम डॉग के सामने बजाएंगे तो वो एक ही रिएक्शन होगा उसका, जो है अलर्टनेस, वो अलर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में, यानी सबसे पहले वाली बिफोर वाली स्टेज में, फूड जो था वो अनकंडीशन था,
यानी खाने को देख के डॉग सैल्वेशन करेगा भी और हो सकता है कि ना भी करे, पर बेल को देख के डॉग ने जो रिस्पॉन्स किया था वो था अलर्टनेस, इसीलिए बेल हो गई कंडीशन स्टिमुलाई। जितनी बार भी उन्होंने बेल बजाई थी उतनी ही बार डॉग अलर्ट हुआ था किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज में बेल काम कर रही है अलर्टनेस का और फूड काम कर रहा है सैल्वेशन का, ये रिस्पॉन्स हो रहा है इधर। फिर सेकेंड स्टेज में हमने फूड प्रेजेंट किया डॉग को। फूड उस तब भी अनकंडीशन स्टिमुलाई था क्योंकि फूड पे कोई कंडीशन नहीं लगी थी, बस डॉग के सामने हम लगाने की कोशिश कर रहे थे बेल को कि खाने से पहले बेल बजेगी, तो ये कंडीशन हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे पर हुई नहीं थी, इसीलिए फूड अनकंडीशन स्टिमुलाई है और बेल कंडीशन स्टिमुलाई। स्टार्टिंग की 2 स्टेजेस में यही रहेगा, फूड और बेल दोनों, फूड रहेगा अनकंडीशन स्टिमुलाई और बेल रहेगी कंडीशन स्टिमुलाई। फूड और बेल दोनों को देखकर डॉग एक ही काम कर रहा था, सैल्वेशन। ठीक है। अब आफ्टर वाली स्टेज में यानी थर्ड स्टेज में हमने जब बेल बजाई तो बेल को देखकर ही डॉग ने क्या किया, सैल्वेशन किया। तो हमने बेल को फूड के साथ कंडीशनड कर दिया, बेल और फूड दोनों को कंडीशन स्टिमुलाई बना दिया। तो हम लिखेंगे फूड और बेल दोनों ही है कंडीशन स्टिमुलाई। ठीक है, पर हमने फूड प्रेजेंट ही नहीं किया था तो इसीलिए हम फूड को यहाँ से हटा सकते हैं। थर्ड वाली सिचुएशन में तो हमने सिर्फ बेल बजाई थी ना। अब हम आगे चलते हैं कि रिस्पॉन्स क्या दिया था, सैल्वेशन। अब हमने कंडीशन स्टिमुलाई और अनकंडीशन स्टिमुलाई के बारे में तो समझ लिया है, अब रिस्पॉन्सेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले वाले सिचुएशन में अनकंडीशन रिस्पॉन्स था सैल्वेशन, क्योंकि डॉग कभी भी सैल्वेशन कर सकता है। हो सकता है हमने उसको खाना ना दिया हो, कहीं और से खाने की स्मेल आ रही है, उसको देख के वो सैल्वेशन करने लग जाए, क्या पता है वो खाने के बारे में सोच के सैल्वेशन करने लग जाए। तो सैल्वेशन जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, यानी हमने उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई थी। और अलर्टनेस है, ये तो है नहीं कि डॉग बैठा बैठा अलर्ट हो रहा है अपने आप से ही। जब कोई स्टिमुलस आएगा उसके सामने तभी तो डॉग रिस्पॉन्स करेगा, तो इसीलिए अलर्टनेस था कंडीशनड रिस्पॉन्स। सैल्वेशन जब डॉग ने की किसको देखकर की, या तो खाने को या बेल को देखकर, तो तब ये थी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। मतलब कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थी, ये तो था नहीं ना कि बेल को देखकर ही डॉग सैल्वेट करेगा, किसी भी रीज़न से कर सकता है। पर हमारे एक चीज़ थर्ड वाली सिचुएशन में समझ आ गई थी कि बाकी चीज़ों को देखकर डॉग सैल्वेट करे या ना करे, बेल को सुनकर डॉग पक्का सैल्वेट करेगा। बेल के साथ तो वैसे अगर हम नॉर्मली कोई बात करें, हम बेल बजा दें तो किसी को भूख नहीं लगेगी ना, भूख तो खाने को देख कर है, खाने की स्मेल को देख कर ही लगती है। तो सैल्वेशन का इधर क्या मतलब लगा सकते हैं हम कि भूख, डॉग को बेल को देखकर सैल्वेशन होने लग गई थी, यानी कि बेल को देखकर डॉग को भूख लग रही थी, इसीलिए सैल्वेशन इधर बन गया था कंडीशन रिस्पॉन्स। कि अगर हम चाहते हैं कि डॉग सैल्वेट करे तो हमें कुछ नहीं करना है, खाना वाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक बेल बजानी है। जैसे ही हम बेल बजाएंगे वैसे ही डॉग सैल्वेट करेगा। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की ओर। सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें लैंग्वेज लर्निंग एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। अब जो ये कंडीशनिंग की थ्योरी है वो हमारी मदद करेगी बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में, ताकि वो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के बीच में एसोसिएशन बना पाए। सेकंड है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। हम ये चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं कि हम जो बैड डीड्स होंगी यानी जो बुरी आदतें होंगी उनको पनिश करें और जो अच्छी आदतें होंगी उनको रिवॉर्ड करें। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। हम पॉजिटिव एटीट्यूड और हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं कंडीशनिंग से। नेक्स्ट है एलिमिनेटिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स। अब अगर हमें ऐसे दिख रहा है कि बच्चे के अंदर कोई नेगेटिव एटीट्यूड है, या फिर जो अगला पॉइंट है रिमूविंग बैड हैबिट्स, या कोई बुरी आदतें हैं, तो हम उसकी डी कंडीशनिंग कर सकते हैं। डी कंडीशनिंग मतलब कि हम कंडीशनिंग से तो कोई चीज़ सिखाते हैं, डी कंडीशनिंग मतलब कि हम उन बुरी आदतों को डी कंडीशन यानी हटा देंगे, उन बुरी आदतों को छुटवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हम जो बिहेवियर है बच्चों को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे होगा, जैसे ऊपर वाले पॉइंट्स थे कि बुरी आदतों को हटा के और अच्छी आदतों को
उनसे हैबिट फॉर्म करवा के। नेक्स्ट है सुपरस्टिशंस एंड फोबियाज। इनको रिमूव किया जा सकता है। वो कैसे? अब जैसे कंडीशनिंग हम बच्चे की कर सकते हैं। किसी ने बोल दिया हो बच्चे को कि ऐसे काली बिल्ली के रास्ता काटने से दिन खराब चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम ऐसे करके दिखा सकते हैं उनको कि बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ ऐसे ही वहम बना रखा है लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्ली सिर्फ जानवर ही तो है ना, सफ़ेद हो या फिर काले हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ ऐसे मन का वहम लोगों ने डाल रखा है एक दूसरे के मन में। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन, कि जो बच्चे ऐसे बुरे स्वभाव के हो सकते हैं या जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उनकी कंडीशनिंग भी हम कर सकते हैं उनके पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करके और नेगेटिव बिहेवियर को हटा के। यूज़फुल इन एडजस्टमेंट यही सारे पॉइंट्स के जैसा हो गया। फिर है यूज़फुल इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हम बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। जैसे अगर बच्चों को किसी चीज़ में से नेगेटिव फीलिंग हो रही है या फिर वो किसी चीज़ से कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनकी कंडीशनिंग कर सकते हैं। इनकी ऐसे हैबिट फॉर्मेशन वाला ही काम है इसमें, कंडीशनिंग में सारा। उनको किसी चीज़ की आदत डलवा सकते हैं। जैसे अगर बच्चों का आजकल के छोटे जो बच्चे होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनका टाइम पास नहीं हो रहा होता है, तो हम उनको ऐसे गेम्स बता सकते हैं जिनकी वजह से उनका टाइम पास हो जाए, जिसकी वजह से उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आए। जैसे स्केचिंग है, ड्राइंग है, आजकल तो नए नए गेम्स पे आ रहे हैं पजल टाइप्स, जैसे जेंगा है और ये ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो उनको ऐसे एक्टिव गेम्स में इन्वॉल्व करें जिनसे उनकी थिंकिंग जो है वो काफ़ी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स, कि हम कंडीशनिंग की हेल्प से एनिमल्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक डॉग लेकर आई मेरे घर में पेट उसको बनाने के लिए, तो मैं उसको स्टार्टिंग में कंडीशनिंग कराऊंगी ताकि उसको पता चले कि सोना किधर है, वॉशरूम करने के लिए किधर जाना है। ऐसे सारी चीज़ उसको समझ आए कि हर किसी के कपड़ों को नहीं फाड़ना, सामान को नहीं गिराना। तो अगर वो कोई अच्छी चीज़ करेगा तो उसको मैं रिवॉर्ड दे सकती हूँ, जैसे उसका फेवरेट खाना हो गया। अगर कोई गंदी चीज़ करेगा तो मैं उसको डांट सकती हूँ ताकि उसको समझ आए कि हाँ भी नेगेटिव एटीट्यूड मेरा कौन सा है, पॉजिटिव एटीट्यूड कौन सा है, और मेरे को कैसे किस अकॉर्डिंग इनके साथ रहना है। तो ट्रेनिंग कर सकते हैं हम एनिमल्स की इसके थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट्स है प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग। अब ये आते हैं एग्ज़ाम में सीधे के सीधे कि ये थियरी बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए एक्सपेरिमेंट उसका, और उसके प्रिंसिपल्स बताइए। हाँ जी, तो अब फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टू स्टिमुलाई या टू स्टिमुलस, कुछ भी लिख सकते हो। इसमें 2 स्टिमुलस थे एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक कंडीशनड और एक अनकंडीशनड। तो आपको सिर्फ मेंशन करना है, जो मैंने पीछे टेबल बनवाया था, कि कंडीशन स्टिमुलाई कौन से हैं और अनकंडीशन स्टिमुलाई कौन से हैं, बस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलाई। इसमें आपको लिखना है अनकंडीशन स्टिमुलाई शुड बी प्रेजेंटेड आफ्टर कंडीशन स्टिमुलाई, अदरवाइज देयर विल बी नो कंडीशनिंग, कि हमें हमेशा अनकंडीशन स्टिमुलाई को कंडीशन स्टिमुलाई के बाद ही प्रेजेंट करना चाहिए, वरना कंडीशनिंग नहीं होगी। हाँ जी, तो थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलाई, कि जो हमारी अनकंडीशन स्टिमुलाई है उसकी स्ट्रेंथ हमेशा हमें ज़्यादा रखनी है कंडीशन स्टिमुलाई से। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलाई शुड बी ऑलवेज मोर देन द कंडीशन स्टिमुलाई। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचो, अगर हम बहुत देर तक बेल बजा देंगे, सोचो आधे घंटे तक बेल बजाई और फिर खाना दिया सिर्फ एक बिस्किट, तो डॉग क्या कहेगा, ये क्या मजाक हो रहा है भाई कि आधे घंटे तक बेल बजा के मुझे परेशान कर दिया, फिर सिर्फ एक बिस्किट ला के पकड़ा रहे हो। ठीक है, तो अनकंडीशन स्टिमुलाई की स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए कंडीशन स्टिमुलाई से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ तक हो गया था, रेपिटेशन ऑफ स्टिमुलाई पे है। ठीक है, रेपिटेशन मतलब प्रैक्टिस, हमें स्टिमुलस की बार बार प्रैक्टिस करानी चाहिए ताकि डॉग को या किसी को भी आदत लग जाए उस चीज़ की। ठीक है, जब तक हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक इसका कुछ काम नहीं होगा। अब नेक्स्ट है रिलेवेंट कंसिस्टेंसी बिटवीन अनकंडीशनड एंड कंडीशन स्टिमुलाई। अब एक चीज़ पहले समझ लो अच्छे से, अनकंडीशन स्टिमुलाई क्या होता है, जो नेचुरल होता है, ओके, जैसे खाना। कंडीशन स्टिमुलाई होता है आर्टिफिशियल, जैसे कि बेल। ओके, ये दोनों यूनिफॉर्म रेट पे देने चाहिए, कि हमेशा जैसे अगर हम दे रहे हैं कि 2 मिनट के लिए या 2 बेल बजाए से ट्रिन ट्रिन, और फिर खाना जो ला कर दे रहे हैं वो दे दिया उसको, फिर अगले दिन भी ऐसे ही बजानी है 2 बार ट्रिन ट्रिन, उन्हें एक बार बजा दी, फिर आधे घंटे के लिए बजा रहे हैं, फिर 2 घंटे के लिए बजा रहे हैं, ये सिस्टम नहीं रखना है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अनकंडीशन स्टिमुलाई, कि हमें अनकंडीशन स्टिमुलाई मस्ट बी रीइंफोर्स्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग गुड कंडीशनिंग। हमें हमेशा अनकंडीशन स्टिमुलाई को रीइंफोर्स करना चाहिए ताकि कंडीशनिंग जो है अच्छी हो। ओके, फिर है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी पे अलग से क्वेश्चन भी आता है
कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती क्या है। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी है कि मैंने 10 दिनों तक कंडीशनिंग कराई, ठीक है, फिर 1 महीने तक नहीं कराई, तो डॉग को याद तो हो गया, डॉग को ये चीज़ समझ तो आई कि बेल और खाने के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप है, पर उसको उतने अच्छे से उसकी हैबिट फॉर्मेशन नहीं हुई थी, या चलो हो भी गई। फिर मैंने 1 महीने के लिए कराया ही नहीं उसके साथ ये चीज़, मैं सिर्फ उसको खाना ला के दे रही हूँ, कोई बेल नहीं बजा रही हूँ। फिर सडनली मैंने एक दिन बेल बजाई और देखा डॉग अलर्ट हो गया और दोबारा से सैल्वेशन होगी। यानी डॉग के साथ मैंने बीच में 1 महीने तक वो चीज़ नहीं की थी, फिर भी डॉग को वो सारी चीज़ें याद रहीं। ओके, तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जो लोग कम इंटेलिजेंट होते हैं उनको इजीली कंडीशन किया जा सकता है, बल्कि जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको लेट कंडीशन किया जाता है, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है कंडीशनिंग करने में। अब प्रिंसिपल ऑफ सेक्स, सेक्स में क्या होता है, मेल या फीमेल, फीमेल्स को जल्दी कंडीशन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, ये सब आपको लिखना है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ टाइम, कि जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे कंडीशनिंग में उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब हमें स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है कि जो स्टिमुलस है ना उसको जनरलाइज करना पड़ेगा, कि जो एक बार स्टिमुलस हम जो बेल एक बार हम बजा रहे हैं डेली वही बेल बजानी है, ये नहीं है कि हम अलग अलग तरह की बेल ला के एक्सपेरिमेंट मार रहे हैं, कभी चिड़िया वाली कभी बिल्ली वाली, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल बैरियर, कि कंडीशनिंग के टाइम पे कोई बाहर का बैरियर नहीं होना चाहिए, कि हम कंडीशनिंग करा रहे हैं डॉग की और डॉग को भूख ही नहीं लगने दे रहा है कोई। सोचो मैं कंडीशनिंग करा रही हूँ, ऐसे मैं सोचा है कि डॉग भूखा होगा, जब मैं बेल बजाऊंगी खाना दूंगी, फिर पता चले बाहर से कोई आदमी आके डेली उसको खाना खिला देता है, तो ऐसे थोड़ी कंडीशनिंग होगी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन यानी अगर हमने कोई कंडीशनिंग बीच में ही रोक दी तो डॉग भूल जाएगा उसको, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कराते रहेंगे तब तक उसको याद नहीं रहेगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, कि कितना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है उतनी ही जल्दी कंडीशनिंग होगी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एज, कि बच्चों को इजीली कंडीशन किया जा सकता है, बड़ों को लेट। हाँ जी, तो बस यही थी इस थ्योरी के अंदर, इसके अलावा और कुछ मेरे हिसाब से तो आएगा नहीं। बाकी अगर आ भी जाए तो अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो इतना सारा पढ़ने के बाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस बना के लाती रहूँ। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं पक्का आपके रिप्लाई करती हूँ, मैं हर किसी का रिप्लाई करती हूँ, किसी को नहीं छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिएगा, सबकी दुआएं आपके साथ है, आप बहुत अच्छा करेंगे। स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।